मूर्तियाँ अटल प्रतिमा हैं, हम श्रद्धा से स्थापन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उनमें अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। और गुरुदेव को इसलिए चलता फिरता तीर्थ माना जाता है, महात्मा चलते फिरते तीर्थ माने जाते हैं। तो आपका ना कोई मित्र है और ना कोई आपका शत्रु है, आपने आपको पराधीन कर लिए है, आपने अपने को पराधीन कर लिया है। और आपकी पराधीनता को मिटाने के लिए और आपको स्वतंत्र करने के लिए हमने ये क्या है, आप लोगों का काम हमने ले लिया है कि हमारे संपर्क में आने वाले हमारे भक्त और शिष्य सब पराधीनों से मुक्त होकर के वास्तव में स्वतंत्र हो। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते, हम बंधन में बंधे रहना चाहते हैं और गुरु जी हमको बंधन से मुक्त कर दें। जो गुरु जी समझा रहे हैं वो हम नहीं समझना चाहते हैं और कहते हैं आप अपनी कृपा के द्वारा हमको मुक्त कर दें। क्या है, हम छोड़ेंगे नहीं, जो मान्यता मान लिए हैं हम छोड़ेंगे नहीं गुरु जी, लेकिन आप अपनी कृपा के द्वारा हमको मुक्त कर। तो अगर आप छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे, क्या है, और सत्वस्तु के प्रति प्रेम नहीं होगा, सत्य शास्त्र के प्रति प्रेम नहीं होगा और सत्संग के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो गुरु जी किसी साधन से छुड़ाने वाले नहीं हैं। गुरु भी बेकार हो जाएंगे और उस शिष्य भी धोखे में रहेगा। ऐसे गुरु शिष्य का धन लूटते रहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, सो गुरु घोर नरक में करे, जो शिष्य के शोक को दूर न करे उस गुरु को बड़ा दोष लगता है। गुरु का काम है कि शिष्य में दोष पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, अज्ञान से क्या है, तो बोले अपने ज्ञान के द्वारा उसको मिटा दे, अपनी कृपा के द्वारा उसके दुख को मिटा दे। लेकिन जब कृपा का आश्रय लेने वाले होंगे, ज्ञान का आश्रय वाले लोग होंगे, हम गुरु की ज्ञान को महत्व देंगे, तब तो गुरु हमारे अज्ञान को, दोष को मिटाएंगे। अपने ही अज्ञान को बड़प्पन बनाए बैठे रहेंगे, दुनिया के हजारों लोग बेकार हो जाएंगे और दुख दूर होने वाला नहीं। कहे हनुमंत शत्रुमित्र व्यवहार में, और व्यवहार में शत्रुमित्र तो राम के लिए हुए, कृष्ण के लिए हुए, और भगवान शंकराचार्य के लिए हुए, व्यास के लिए हुए, कृष्ण के लिए हुए, धर्मराज के लिए हुए। तो व्यवहार में सत्ता मित्रता रहती है, लेकिन शत्रुता मित्रता वास्तविक है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नहीं। ये माया कृत है, आज है कल नहीं हो सकता है। आज जिसे सत्यता है प्रेम हो जाए तो उससे आनंद आएगा, और कल जिसे सत्यता है मित्रता बदल जाए तो उससे आनंद आएगा। आज जिसे मित्रता है सत्यता में बदल जाओ स्वार्थवश तो उसी से दुख मिलने का जलन पैदा हो। ध्यान रखना कि सत्यता मित्रता बिल्कुल क्या है, या सापेक्ष है। सत्यता और मित्रता दोनों सापेक्ष है, सुख और दुख दोनों सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। ये ध्यान रखना। और सुख और दुख से निरपेक्ष होना है तो आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। हमारे भक्ति शास्त्र कहते हैं, हम अपने को बड़ा दुखी बना लेते हैं, अपने को सुखी मानकर, दुखी मान करके, अच्छा बुरा मान करके, दूसरों मान करके, और अपने को हम बहुत जानबूझ के दुखी बना लेते हैं। धन होने पर, पद होने पर, भोग होने पर भी दुनिया के लोग दुखी हैं कि नहीं? हमारे भक्ति शास्त्र कहते हैं कि अपने मन की मानता को जरा मोड़ दीजिए। भक्ति शास्त्र कहता है, भले तुमको ज्ञान नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन अपने मन की मानता को मोड़ दो। गुरु के पास जाएंगे, एक मंत्र दिया, एक इष्ट दे दिया, और तुम्हारे मन को मोड़ने के लिए गुरु जी बार बार तुम्हें उपदेश करते हैं। और 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो,
वहाँ भी तुम्हें अपनी आध्यात्मिक लहरों के द्वारा संदेश देते रहेंगे कि तुम अपने मन को मोड़ते रहो। ना हमारे मन की हो पाए तो कोई बात नहीं, क्या है तो जरूरी था हमारे मन का हो, हम अपने मन को इतना बड़ा करें कि हमारे मन का सब हो, तो जरूरी थोड़ी क्या। अब नए नए बच्चे लोग भाई उनकी मन का हो, हम लोग भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, क्या अब बच्चों के मन का हो, और वो बच्चे के बल पड़े तो उनके मन का हो। ये संसार क्या है, नया हम आने ना दें, नए पैदा ना होने दें, और जितने पुराने हैं कभी मरे नहीं, यही तो चाहते हैं सब लोग, क्या है। लेकिन नहीं, क्या आना और जाना प्राकृतिक है, जीना और मरना प्राकृतिक है, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। नए आते रहेंगे और पुरानों को जाने की तैयारी करना है, रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ कोई बस नहीं चलेगा, आराम से रहो, प्रेम से रहो, सात लोग के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना है। बड़े झगड़े चल रहे हैं आजकल। तो इसी प्रकार से भक्ति शास्त्र कहता है कि अपनी मान्यता को, अपने मन को भगवान की ओर से मोड़ दीजिए। जैसे आपने दुनिया से बहुत संबंध बनाए हैं, ऐसे एक संबंध ईश्वर के साथ भी बनाए। जैसे आपने दुनिया को महत्व दिया है, ऐसे ईश्वर को भी महत्व दे दीजिए। और जिससे प्रेम होता है आदमी उसके लिए खर्च भी करता है। तो जब ईश्वर से प्रेम होगा तो ईश्वर के लिए खर्च भी तो करेगा, और समय निकाल के पहुंचेगी भी। तो आप लोग समय निकाल के पहुंचते भी हो, तन मन से हर उदारता से खर्च भी करते हो, और आप लोग अपने कल्याण के पथ में आप निरंतर आगे बढ़ रहे हो और चलते रहे हो। तो संसार की ओर जो उन्मुख हो गया है हमारा मन, संसारोन्मुख होते, हमारा मन जो संसारोन्मुख हो चुका है, अब उसे भगवान मुख की ओर करना है। तो उसके लिए ही सनातन परंपरा होती है कि उसके लिए एक मंत्र, एक ईश्वर, एक गुरु का आश्रय होना ही चाहिए। दूसरा कोई मार्ग दुनिया में है नहीं। विश्व में जितने मार्ग हैं वो कामयाब नहीं। सनातन धर्म का जो मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग, यही सारे विश्व का धर्म गुरु रहा है और आज भी है, और आगे भी भारत संपूर्ण विश्व का धर्म गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक बार अपनी रति को, अपनी प्रीति को, अपनी तृप्ति को, अपनी रति और प्रीति को ईश्वर की ओर एक मोड़ दी, उन्मुख कर। अपनी जो रति है, अपनी जो प्रीति है, जो संसार की ओर है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी रति और प्रीति को भगवान की ओर मोड़ते हैं, और जो अपनी रति को, अपनी प्रीति को, इसकी पुरुष में जो रति होती है, क्या है, वही रति ईश्वर की रति हो जाती है। रति प्रीति जो प्रीति संसार में है, वही ईश्वर की प्रीति हो जाती है, क्या है। और उसी प्रीति का वर्णन रामायण में, भागवत में, भक्तों के शास्त्रों में किया गया है। उनके साथ कितनी रति है, कितनी प्रीति है, कितना रस है भक्त के हृदय में भगवान के प्रति, कितना प्रेम है। और रति और प्रीति आप लोगों में है, वही रति और प्रीति का साकार स्वरूप ही तो है कि भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से चल करके, गांव शहर से चल करके, और आप लोग इस जंगल में बैठे हुए हो, बिठर आश्रम पर, इस आश्रम पर आए हुए हो। बहुत छोटा सा ग्राम है ये, और इस ग्राम में आप लोग आए हो। आप लोगों ने रति प्रीति आपने संसार से हटा करके, और ये गुरु पूर्णिमा की ओर आपने अपने मन को मोड़ दिया है, तभी तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। नहीं, यहाँ आना बहुत दुर्लभ है। क्या है, कितनी कठिनाइयों को पार करके, और कितने अपने मन को चारों तरफ से हटा करके, और आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। आप लोगों के आने पर ही सिद्ध होता है कि आप लोगों का मन पवित्र भी है, शक्तिशाली भी है, और शुद्ध भी है। क्योंकि शुद्ध मन, पवित्र मन, और ऐसा मन ही ईश्वर की ओर जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों का मन भी शुद्ध है, आप लोगों का शक्तिशाली मन है, और आप लोगों के अंदर जो पवित्रता है वही आप लोगों को गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों में आप लोगों को यहाँ शामिल करके लाई हुई है। इसलिए आप लोगों को कल्याण की मंगल कामना है। इसलिए एक बार कह दो कि सबसे 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 तोड़ हरि से जोड़ो। मीराबाई कहती मैंने सबसे तोड़ दिया और भगवान से जोड़। क्या मीराबाई कहती कि मैंने सबके साथ नाता तोड़ दिया और भगवान के साथ जोड़ दिया। जैसे पति पराना नारी सारे पति से संबंध होने पर सारे नाते तोड़ करके पति के साथ उसका नाता बड़ा होता है।
क्या और वहाँ समर्पण न हो, वहाँ का भी झगड़ा करना शुरू करे तो कब तक रह पाएंगे? किसी नारी के अंदर जहाँ संबंध हो जाए वहाँ उसका अंदर जो है समर्पण बना रहे, यही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है? उनकी प्रेम से वहाँ पर सेवा करें और अपनी सेवा के द्वारा परिवार के सब लोगों को अपना बना ले, यही उसकी विशेषता होती है। वही नारी सफल होती है जहाँ जितना समर्पण होता है, जितनी सहन शक्ति होती है और जितनी ही सेवा भावना होती है, जितनी निष्ठा होती है। कुछ भी हो, हमारा ही घर है, हमारे ही परिवार के लोग हैं, इनमें कोई कमी हो तो भी उसको सहन कर ले। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पचा लिया जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब पचाया जाता है और तभी प्रेम टिकता है। और छोटी छोटी कमी उसकी बताओगे तो वो भी तुम्हारी कमी बताएगा और दोनों में झगड़ा होगा और तलाक हो जाएगा और दोनों सास बहू परेशान हो जाएंगे। लड़के बच्चे पर भारत वर्ष की दशा बिगड़ देगा। संभलो जरा, संभालो जरा अपने आप को, क्योंकि इन बातों में आपका मन अगर अशुद्ध हो जाएगा तो मन आप लोगों को लगेगा नहीं। न गुरु पूर्णिमा मनाने का मजा आएगा, न पूजन पाठ का मन आएगा, न ध्यान लगेगा, न जप लगेगा, माला यहाँ चलेगा, मन वहाँ घूमेगा और कोई उसका फल नहीं होगा। तो नए विचार होता रहेगा। क्या होगा? नए विचार में होता रहेगा, लेकिन वो और उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। फल को प्राप्त करने के लिए मीराबाई कहती कि मैंने सबसे तोड़ करके हरि से नाता जोड़ दिया। विशेषता सबसे तोड़ हरि से जोड़ो। इसलिए अच्छा, आप लोग भी तो रोज कहते हो कि तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सगा, तुम्हें हो विद्या, तुम्हें हो सर्वम मम देव। रोज तो कहते हो, तुम लोग वही कहते हो कि तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। ऐसा क्यों बोलते हो? तुम भी तो कहते हो कि आप ही मेरे सर्व देव हो। इधर गा भी रहे हो और उधर भूल भी रहे हो और झगड़े बढ़ रहे हो। ऐसा मत करो, वही समझदारी रखो। आप लोग परिवार सुरक्षित रहे, एकता रहे, प्रेम बना रहे, सहन शक्ति बना रहे। विश्वास से बड़ा संबंध, विश्वास से बड़ा संसार में कोई संबंध नहीं होता है। कौनो सिद्ध की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए संबंधों में विश्वसनीयता होनी चाहिए। जिन संबंधों में विश्वसनीयता है वहाँ कभी कोई झगड़े नहीं पैदा होते। कितने परिवार ऐसे देखे क्या है, ये बड़े प्रेम से रह रहे, विश्वास है ना, विश्वास है, एक विश्वास। एक हमारे यहाँ नाग निकला, सर्प निकला और पहले तो बड़ा खतरनाक था, लेकिन उसको समझाते समझाते उसको मन शिक्षा दे दिया हमने क्या, और साधु बना दिया, अपना शिष्य बना लिया। और उनका गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो यहाँ क्यों हो, उनको जंगल में छोड़ देंगे। उसने कहा नहीं, हमको रखिए गुरु पूर्णिमा तक और हम भी आपके शिष्य बन जाएंगे, किसी काटेंगे नहीं। और वो काटना छोड़ दिया। पहले तो उसका था ऐसे खड़ा क्या है, ये मंदिर में निकला यहाँ, वही मार्बल रखी थी, वही सब भक्तों साफ कर रहे थे, वो हिंदी बैठे थी क्या, और देखा कि वही सब निकल गया, ऐसे खड़ा हो गया, ऐसा बड़ा निकल लिया क्या, जब जिसका शब्द लेगा शब्द को बड़ा ऐसे खड़ा हो गया। तो उनका पूरा यहाँ पर हो, हमारे भक्त लोग डर जाएंगे, किसी का पैर लग जाएगा, किसी का हाथ लग जाएगा, तो उसे काट लोगे, तो उसे पाप नहीं लगेगा, तुम उससे काट लोगे, तुम्हारा स्वभाव है क्या है। इसलिए हम यहाँ से पकड़ के तुमको जंगल में छोड़ देंगे। तो तुम पकड़ में आ गया, से पकड़ में आया और फिर हमने कहा छोड़वा दो, तो उसने कहा नहीं हमको मत छोड़िए, गुरु पूर्णिमा हम भी मनाएंगे और आपके भक्तों को उनको ध्यान नहीं देंगे। तो उनका पहले दीक्षा लो, दीक्षा ले लिया, उस साधु बन गया है, अब किसी को नहीं काटता। अब किसी को काटता ही नहीं, तो साधु बन गया क्या है। अब देखो क्या, ये देखो किसी काटता ही नहीं, काटना छोड़ दिया उसने, वो अपना स्वभाव उसने बदल दिया क्या है। झोली में ले आए थे वहां से, झोली में डाल के वही आता था, वो बोले हम भी चलेंगे गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, तो हमको झोली में डाल के ले आए थे अभी अभी वहां से। अब वो साधु बन गया है। अब वो साधु बन गया, तो काटता ऐसे कुछ काम करता। बिल्ली के सामने इसको छोड़ दिया, बिल्ली की हिम्मत नहीं पड़ी, ये ऐसे फन मारता है। ये फन तभी खड़ा करता है जब किसी खतरा होता है। हमारे सामने फन नहीं खड़ा करेगा कि हमसे खतरा मिट गया है उसका। और पहले दिन तो उसने हमको भी मार दिया फन से,
हमको अब पराया समझ लिया। फिर उसको समझाते समझाते प्रेम करते करते अब वो समझ गया कि ये पराई नहीं, ये तो हमारी आत्मा है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। रोज़ इसको पढ़ाते रहे, समझाते रहे, 2 घंटा ऊपर वहाँ छत में छोड़ दिया, उससे बात कर रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, समझाते समझाते वो भी हमारा भक्त हो गया। जिस तुम लोग हमारे भक्त उनका मन हो रहा था उनका हम, और जो जिसका रक्षक होता है वह उसका आभूषण होता है। उनका तुम तो हमारे आभूषण हो और हम तुमको क्या है उसको हमने धारण कर लिया। उनका जो जिसका आभूषण है, जो जिसका रक्षक है, वो उसे हानि नहीं पहुँचा सकता है। हमारे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं है और हमारे भक्तों के द्वारा तुम्हारी कोई हानि नहीं है। इसलिए जो भगवान शिव का मंत्र जपन करे, भगवान शिव का पूजन करे और जो गुरु भक्त हो उसको तुम कहीं मत काटना। तो बोले हम नहीं काटेंगे, लेकिन हमारे ऊपर पैर न रखें और न हमारे जहाँ बैठे हों वो हमारे साथ छेड़छाड़ न करें और हम लोग हमको मारे नहीं, उनको काल सर्प लग जाएगा, कोई जन्म में उनको काटेंगे, ऐसा होगा। तो हम ठीक हम बता देंगे, हमारे सारे भक्त शिव भक्त हैं, तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। अभी गुरु पूर्णिमा में कह रहा हम भी गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, तो ये हम लेके अभी चले आए ले आए हैं और बड़े प्रेम से चलाया वो और साधु बन गया है। अब किसी को काट नहीं सकता, काटी नहीं, देखो बंद गया है। जैसे तुम दीक्षा दे दिए तो अब क्या है, वो प्रधान मंत्री नहीं बोलोगे ना, जो ईश्वर का रूप हो गया और जिसको ईश्वर वैसे नहीं बोलेगी, तू भी नहीं बोलेगी, तू ऐसा बोलती ना, क्या है उसको तुम्हें करना मैंने धर्म में गलत माना जाता है। क्या है ऐसे ये जो सर्प, इन सब जात का सर्प है, कोबरा सर्प है ये, और ये और कोई इसे काट ले तो मैंने आधा घंटे में आदमी मर जाता है। घाट को के पास मत जाइए, इसको लेकर खाली जेल में अस्पताल में उसका जो किसी की जहर से जो बनता है वही जहर दूर कर पाता दूसरा नहीं। लेकिन ये ऐसा जहरीला सर्प भी और हमारे बस में हो गया है, हमारा भगत हो गया है और उसने काटना छोड़ दिया है। ये ध्यान रखना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन पुरुषों के संपर्क में आए तो वो भी सज्जन बन जाए और धर्म की काम को सज्जन बना। और एक सर्प का बड़ा कुछ है फिरका था, लेकिन वो तो कहना ही नहीं मानता, वो हमारा शिष्य नहीं बना, उसका नहीं हम नहीं छोड़ के तो लागे लाएंगे संतज्ञान उनको साथ में नहीं रखेंगे। शिष्य वही जो गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु वही शिष्य का ज्ञान के द्वारा रक्षण करे हर प्रकार से। क्या है हर प्रकार से रक्षण करता है गुरु अपने शिष्य का, हर प्रकार से रक्षण करता है। न उसकी धन की हानि देना चाहता है, न तन की हानि देना चाहता है, न उसके मन को हानि देना चाहता है। गुरु शिष्य का हर प्रकार से रक्षण करता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का गुण उसमें होता है, पालन करना, गुणों को उत्पन्न करना, उन गुणों को रक्षण करना और अंत में दुष्ट वृत्तियों का अज्ञान का संहार कर देना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो हो गए। ऐसा ये सर्प साधु बन गया है, अभी किसी को काटता नहीं है। क्या है जहाँ प्रेम हो जाता है ये किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं। ये देव है, इसकी पूजा होती है और इसके ऊपर पैर पड़ जाएगा और जहाँ बैठा है हाथ पहुँच जाएगा तो वो अपने आत्मरक्षक भी काट देता है कि मेरे खतरा। क्या है अपने बचत नहीं काटता है किसी को, ऐसा नहीं काटता किसी। आप बैठे रहो, ध्यान समाज में बैठे रहो। क्या है हम वहाँ जो गए पहले हिमालय के क्षेत्र में गए, वहाँ गए एक सर्प वहाँ से आया और यहाँ से निकल गया। क्या है तो पहले सर्पों के नाम सुन करके डर लगता था। क्या है लेकिन जब सर्प यहाँ से निकल गया तो उनका देखो काटता भी नहीं है। जो भगवान के ध्यान के बैठ जाए तो सर्प उसे ध्यान नहीं पहुँचाता। शिव आम बैठ जाओ तो उसे सर्प नहीं काटेगा, निकल जाएगा आपके ऊपर से, नहीं काटेगा। क्या लेकिन उसको दबा दोगे और उसे छेड़छाड़ करोगे और उसको तकलीफ देना चाहोगे तो वो अपनी बचत के लिए काट देता है, तो उसको पाप क्या लगेगा? आपको कोई छीना झपटी करे, आपको तकलीफ दे तो आप उसे काट दो तो क्या आपको दोष लगेगा? आप भी तो मारने को तैयार हो जाते हो ना बदले की भावना से। तो हर व्यक्ति को भगवान ने रक्षा करने का अधिकार दिया है, तो इसलिए इन सर्पों का भी रक्षण करना है भैया। और ये देखो हमारा दुर्गा जो है ये बड़े प्रेम से आराम से देखो यहाँ पर बैठा है। अब ये साधु बन गया है। क्या बन गया है? साधु बन गया है। क्या बन गया है? साधु बन गया। साधु बन गया, ये काटने वाला नहीं, इससे कोई बात नहीं।
इधर अभी साधु होंगे और कह रहा गुरुकुल करके हम भी जाएंगे, गुरुकुल में हम भी रहेंगे, इसलिए उसको पकड़ लिया। वैसा जीवन है, इसका नाम सुनकर के आपको डर जाता है, कांप जाता है, लेकिन इससे आप लोगों को कोई डर नहीं, कोई डर ही नहीं। डर भी तो सम्मान से होता है। क्या है, शंकर भगवान तो अपने और इन्हीं को आभूषण बना करके और धारण करते हैं। ऐसा सिर के सब आभूषण बनते, गहने बनते और वहां जाकर के सब शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। तो ये नाग देवता और अपनी और जो क्रोध में जो काट लेते हैं, इनका क्रोध दूर हो गया है, गुस्सा दूर हो गया है। अभी तो बहुत संत दिख रहा है, बहुत ये खड़ा तभी होता है, उसका तभी जिसको खतरा होता है। ऐसे तो ये किसी को आप लोगों को यहाँ और किसी को हानि नहीं पहुंचाया। यहाँ तो बहुत 5-6 और सब पकड़ करके वहाँ छोड़ दी गई जंगल में, उनको नहीं रखा है, यही कोई को रखा है, क्योंकि ये कह रहा था कि हम कोई गुमा की बात करेंगे, हमको यहाँ से मत पढ़ा जाएगा। इनकी भाषा की हमको समझ नहीं पाती है। आत्मा तो एक है ना, हमारी उसकी आत्मा तो एक है। क्या आत्मा तो भाई एक है, अलग तो है नहीं, तो उसकी भाषा तो समझ नहीं चाहिए, उसका भाव क्या है। अब सबको भी भाव को भी हम समझते हैं और उनका भी हम आदर करते हैं। तो बताओ उनके सब किसका है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। आने वाले समस्त भक्त लोग सारे देश के अलग प्रांतों से आ रहे हैं और अभी लोग चले आ रहे हैं, रात में चले आएंगे। इसमें सारे अपने भक्त मंडली बैठे हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं कि चले अपने घर चले जाए, सब यही रहने वाले लोग हैं। इसलिए सबको गद्दा मिलना चाहिए। और कितने गद्दे कम पड़ रहे हैं बताइए, तो अभी तुरंत आ जाएंगे लोग करके। हाँ, वो हमारे लिए तुरंत गद्दा इनसे मांगिए और ये मना करें तो हमको शिकायत कर देंगे। क्या है इनकी ये और इनके साथ उनके जो कर्मचारी हैं वो वहाँ माइक के पास यही पड़ेंगे। क्या करते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ से हाँ कमरे में भरे यहाँ करते हैं, पीछे और कमरा है वहाँ और करते भरे। अब हम दर्दों का स्टाक भी देखेंगे। क्या है आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कि इतने दूर से आप आ रहे हो तो आपको परेशानी ना हो। बार बार हम हाँ होटल में निर्देश करते हैं कि भाई भोजन में कोई कमी ना हो, हर प्रकार का सामान उपस्थित रहेगा। और हमारी नारायण सेवा समिति के लोग यहाँ पर तत्पर हैं आप लोगों को सेवा करने के लिए, बड़े उदारता के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ के लोग सब और तन मन के साथ यहाँ के लोग सब लगे हुए हैं, बड़े श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। अब ये नाग शादी मिल गया है, इससे कोई खतरा नहीं है, इसको आकार मारना नहीं चाहिए। हमारे घरों में गिर जाए तो उससे ईश्वर से प्रार्थना करो, श्री से प्रार्थना करो और धीरे से बाहर कर दो, एक डंडी से बाहर कर दो, लेकिन उससे आकार मारना ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। आप सब लोगों को मालूम है भगवान शंकर ने सत्य की रक्षा की थी, इसके लिए धारण कर लिया था और तभी से जो है उनके आभूषण बन गए, ये ध्यान रखना जरूरी है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। आरती कार्यक्रम रखा जाएगा और आरती कार्यक्रम के बाद सबको भोजन करना है बारी बारी से, कोई भूखा नहीं रह जाएगा। रात को 11 बजे तक लोग आएंगे, उनको भोजन मिलेगा, वहाँ पर आराम से भोजन